हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मेडिको लीगल इश्यूज़ के अंदर मेडिको लीगल केसेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस केसेस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल केस हो गया, बर्निंग केस हो गया। तो उन सारे जो मतलब जो पुलिस के बैकग्राउंड से मैच होता रहता है, तो उन लोगों को हम लोग कैसे डील करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिको लीगल केस है वो, उसके लिए अलग अलग मतलब अगर अलग सिचुएशन है तो उसके लिए अलग अलग लीगल कंसर्न्स हैं, उसको हम लोग को फॉलो करना रहता है। इंजरी और उसके कंडीशन को देख के हम लोग लीगली कोई इम्प्लीकेशन करते हैं, या कोई भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनको उनके फॉलो अप पे हम लोग जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है, रिपोर्टिंग करना रहता है, और अपनी को प्रैक्टिस करनी रहती है, वो हम लोग एक्यूरेटली नोट करते हैं और करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेडिको लीगल केस हो गया, जिसके अंदर अलग अलग सीरियस केसेस होते हैं, जैसे रेप का हो गया, बर्निंग का हो गया, ये एक्सीडेंट का हो गया, कोई भी पॉइजन इनटेक किया उसका हो गया। तो ये सारे केसेस को हम लोग मेडिको लीगल केस काउंट करते हैं। और इसके अंदर कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे, और या फिर कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, तो उसके अंडर में ये सारी की सारी प्रोसीजर्स या हेल्थ। तो अब इसमें एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स मेडिको लीगल केसेस के होते हैं। फर्स्ट है हमारा असॉल्ट और एब्यूज़ केस, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड एब्यूज़ और सेक्सुअल असॉल्ट आता है, जो कि बहुत आपको देखने को सोसाइटी में मिलेगा। एक्सीडेंट्स है तो एक्सीडेंट में हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर वर्क प्लेस जो भी कंपनी है उसके अंदर कोई भी बिल्डिंग का गिर जाना या कुछ भी हो रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग एक्सीडेंट केस मानते हैं। और इसके बाद से थर्ड है हमारे पास सुसाइड अटेम्प्ट जो करते हैं लोग, उसको भी हम लोग मेडिको लीगल केसेस के अंदर भी मानते हैं, अगर वो हॉस्पिटल आते हैं तो। फिर पॉइजन है, पॉइजन में एक्सीडेंटली और ये मतलब खुद से लिया जाता है या फिर गलती से होता है, तो उसको भी हम लोग मानते हैं। अनएक्सप्लेन सस्पिशियस डेथ हो गया, या फिर इंजरी रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटी से हो गया, अल्कोहल और ड्रग के वजह से हो गया। ड्रग अगर कोई ले रहा है तो उसके ओवरडोज से जो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जो हॉस्पिटल आते हैं तो उसको भी हम लोग प्रॉपर रूल होता है हॉस्पिटल पॉलिसी, उसको फॉलो करते हैं। जो पेशेंट होते हैं वो अगर अनकॉन्शियस है या अनकंडीशनल कोई भी एक्टिविटी आइडेंटिटी है, तो उसको भी हम लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं। फिर इसके प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में बहुत सारे मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं मेडिको लीगल केसेस को परफॉर्म करने के लिए। नर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल इसमें दिखाती हैं मेडिको लीगल केसेस में, और इंश्योर करते हैं बोथ मेडिकल केयर और जो लीगल प्रोटोकॉल है दोनों को फॉलो करने का। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है प्रोसीजर, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिको लीगल केस होता है, जिसमें हम जो पेशेंट है उसके जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि किस कारण उसका जो हेल्थ है वो मतलब ख़राब हुआ, जैसे कि इंजरी हुई है, असॉल्ट से इंजरी हुई है, एक्सीडेंट से हुई है, या वायलेंस हुई है, तो ये सारे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। या ये अनकॉन्शियस है पेशेंट तो अनआइडेंटिफाई जो कॉज है तो उसको हम लोग देखते हैं, या पॉइजन सेल्फ हार्म, ये सब देखते हैं कि वो कैसे अपने आप को मतलब हार्म किया है, या फिर कैसे क्यों ये मतलब ऐसे प्रॉब्लम में है। ठीक है, फिर इफ़ अनश्योर कंसर्न एंड अटेंटिंग द फिजिशियन एंड, अगर अनश्योर होता है तो जो भी हम लोग वहाँ पे फिजिशियन होते हैं उनसे हम लोग मिलते हैं और कंफर्मेशन कराते हैं कि क्या हुआ है। फिर इसके बाद से सेकंड स्टेप की बात करें तो इमीडिएट मेडिकल केयर हो गया। तो इसमें जो भी मतलब प्राइमरी बेसिस पे पेशेंट है उसको जो हेल्प चाहिए उसको हम लोग देते हैं, जैसे कि प्राइवेटाइज करते हैं उसके हेल्थ वेलबींग को। ठीक है, ट्रीट करते हैं और बिना किसी डिले के और लीगल कंसर्न को देखते हुए। फिर उसके बाद से स्टेबलाइज पेशेंट करते हैं, जो भी उसको इनिशियल मतलब लाइफ सेविंग के लिए जो इंटरवेंशन करना रहता है वो डॉक्यूमेंट करते हैं, जो भी वाइटल साइन इंजरीज जो जहाँ जहाँ हुई हैं एक्सटर्नल, और जो भी वाइटल साइन में फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको प्रॉपर एकदम एक्यूरेट लिखते हैं और
जो भी ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको भी नोट डाउन करते हैं। इसके बाद से थर्ड जो है हमारा करते हैं, जो भी अटेंडिंग हमारे फिजिशियन होते हैं मतलब इमीडिएटली बताते हैं केस के बारे में, मेडिको लीगल केस के बारे में, और फिजिशियन जो है वो कंफर्म करते हैं, और जो भी मतलब जिस तरह का मेडिको लीगल केस होता है उसको उस तरीके का हेल्प देते हैं। फिर इसके बाद से जो गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे पुलिस हो गए, तो पुलिस वालों को हम लोग प्रॉपर उनके इंस्पेक्शन में ही सारे के सारे प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब मेडिको लीगल केस के लिए इन्फॉर्म करते हैं हम लोग डॉक्टर को, जो भी केस रहता है, जो भी एविडेंस रहती है उन लोगों को हैंड आउट कर देते हैं। जैसे पुलिस से यूजुअली विजिट अगर वो केस है तो वो अपने आप ही पुलिस आती जाती रहेगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सारे के सारे डिटेल्स जो एक्यूरेटली, मतलब पूरा जो एकदम कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, और एब्जॉर्ब करते हैं पेशेंट को और उसको उसके रिकॉर्ड को, जिसमें हमारा डेट टाइम नेचर ऑफ इंजरी हो गया, फिर जो स्टेटमेंट पेशेंट देता है या फिर कोई भी उसके साथ जो आया रहता है वो देता है, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं पेशेंट के कंडीशन को और बिहेवियर को, ठीक है। और ये नॉन जजमेंटल लैंग्वेज में हम लोग पूरा नोट डाउन करते हैं, ठीक है। और जो भी सब नोट डाउन करके एक MLC का मतलब प्रॉपर फाइल बनाते हैं, जिसमें हम लोग सारा का सारा मेडिको लीगल केसेस के बारे में प्रॉपर उसको नाम पता है सब हेड डाउन करके हैंड ओवर कर देते हैं। जो भी हमें जो पेशेंट है उसके मतलब जो भी एविडेंस मिली रहती है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि क्लॉथ्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, और ये अलग अलग आइटम्स हो गए जैसे वॉच, वॉलेट, ये सब हो गए, तो उसको हम लोग एविडेंस के मतलब बिहाफ पे रख लेते हैं और हैंड ओवर करते हैं हम लोग जो भी वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर आया तो उनको हम लोग देंगे। फिर ये मतलब कंटामिनेशन से भी केयर करने के लिए हम लोग इसको हटाते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं जो भी मतलब जो हम लोग हैंड ओवर करते हैं सारे के सारे हम लोग डॉक्यूमेंट करते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से कंसर्न और कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसमें जो है जो भी इंफॉर्मेशन मिली रहती है तो उसको हम लोग कंसर्न करते हैं, और उसको जो भी प्रोसीजर इमरजेंसी में करने जा रहे हैं उसको उसके पहले हम लोग कंसर्न लेते हैं प्रॉपर, और स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल मतलब प्रॉपर सेफ वे में करते हैं, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए पेशेंट आइडेंटिटी के बारे में और कंडीशन के बारे में, तो ये होता है। फिर इसके बाद से लीगल डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग होती है, इसमें जो कंप्लीट करते हैं हम लोग जो भी मेडिको लीगल फॉर्म है, और जो भी हॉस्पिटल के मतलब रिक्वायर्ड पॉलिसीज़ के अंदर जो MCL के अंदर बनता है तो वो सारे हम लोग फॉलो अप करते हैं, इंश्योर करते हैं जो पेशेंट है इंश्योर करते हैं जो भी फॉर्म की नीड होती है, जैसे ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो पुलिस रेफरेंस नंबर होते हैं तो उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, सबमिट करते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट, और अप्रोप्रिएट में हॉस्पिटल अथॉरिटी को हम लोग प्रॉपर हैंड ओवर कर देते हैं। फिर ऑन गोइंग मतलब फॉलो अप हो जाती है, ये सब अगर हो गया तो प्रॉपर हम लोग उसको जो पेशेंट है उसको हम लोग हेल्थ केयर दे देंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे जो भी नर्सिंग केयर देना रहेगा वो पेशेंट के मेडिकल नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंश्योर करेंगे जो पेशेंट है उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन और इमोशनल कंडीशन को वेलबींग करने में, और सपोर्ट करेंगे उसको प्रॉपरली मेंटली हेल्थ से, ठीक है। तो ये 10th नंबर है, ये कोर्ट अपीयरेंस है, तो उसमें अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो आपको कोर्ट भी जाना पड़ जाएगा, तो ये होता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक था आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं जो भी कॉज हुआ रहता है मेडिको लीगल केस के अंदर में, तो ये जब आइडेंटिफाई होता है तो हम लोग इमीडिएट जो प्राइमरी बेसिस पे जो मेडिकल केयर चाहिए उसको प्रोवाइड करते हैं, फिर इन्फॉर्म करते हैं हम लोग डॉक्टर को, उसके बाद से इन्फॉर्म करते हैं हम लोग पुलिस को, फिर इसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद इसके बाद से जो भी एविडेंस रहती है और उसको कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद से कंसर्न और कॉन्फिडेंशियल करते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उसका कंसर्न लेते हैं और कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को भी मतलब
केस के बारे में ना पता चले, ऐसा लीगल डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग करते हैं जो भी हॉस्पिटल पॉलिसी के अंदर आता है और गवर्नमेंट बॉडी के अंदर आता है, तो उसको हम लोग प्रॉपर करते हैं, फिर ऑनगोइंग हम लोग केयर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा मेडिको लीगल केस था। तो अगर भी देखेंगे कि जो भी की पॉइंट है जो नर्सेस को मतलब ध्यान में रखना चाहिए, तो देखते हैं। ऑलवेज प्राइवेटाइज द पेशेंट हेल्थ फर्स्ट, जो भी पेशेंट है उसका हेल्थ फर्स्टली हम प्राइवेटाइज करते हैं, प्राइमरी बेसिस पे हम लोग केयर ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेंटेन करते हैं उसके डिटेल को और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको, फिर करते हैं फॉलो करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल, जो भी हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मतलब लीगल रिपोर्टिंग के लिए होते हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग फॉलो अप करते हैं और इंश्योर करते हैं हम लोग जो भी एक्शन और एलिगेशन जो हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल एथिक्स और मतलब पेशेंट राइट के लिए होता है, तो वो सारे के सारे हम लोग फॉलो अप करते हैं। ये हमारा मेडिको लीगल केस था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक यू। दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई।